नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पीसीएस में स्वागत है। आज आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेशन लेकर के आया हूँ। इसमें करंट अफेयर्स का सेट नंबर 18 है। ये बीपीएससी 69th बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा, जितने भी स्टेट पीसीएस है, इसके अलावा जो भी वनडे एग्जाम्स हो रहे हैं, सभी के लिए काफ़ी यूजफुल है। आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें और आप अंत तक बने रहें। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए, आप फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त, देखिए ध्यान देंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति के सदस्य होंगे। बहुत चर्चा में रहा, ठीक है, क्योंकि इसको लेकर के मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की गठन प्रक्रिया को लेकर के विपक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक आदेश दिया है कि इसमें कौन कौन से मेंबर होने चाहिए। शुरुआत में इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी एक मेंबर हुआ करता था, मतलब मुख्य न्यायाधीश भी एक सदस्य हुआ करता था, लेकिन बाद में फिर इसे हटा करके कौन कौन से सदस्य देखें। एक तो प्रधानमंत्री होंगे, सही है। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, देखिए नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, और ऐसा भी होता है कि लोकसभा में विरोधी दल को मान्यता नहीं मिलता है, विपक्षी दल को मान्यता नहीं मिलता, प्रतिपक्षी दल को मान्यता नहीं मिलता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, क्योंकि किसी भी सदन में विपक्षी दल की मान्यता के लिए एक शर्त है कि टोटल सीट का 10% उसे आना चाहिए, ठीक है, 10% आना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं आने पर तो विपक्षी दल के नेता को मान्यता नहीं मिलता है, ठीक है। और सी है प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री, चलिए। और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा नहीं होने पे सबसे बड़े जो विरोधी दल होगा उसके नेता को इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये तीनों सही है। तो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी। देखिए, और ये जो बहुत चर्चा में है, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट भी गया था। इसमें शुरुआत में एक सदस्य जो है मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हुआ करते थे, लेकिन बाद आगे जा कर के सिर्फ 3 सदस्य ही इस समिति में होंगे, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में सदस्य होंगे, ठीक है। और ये 3 सदस्य होते हैं। भारतीय चुनाव आयोग जो है 3 सदस्य होते हैं। बाद कुछ दिन के लिए 1 सदस्य भी किया गया, आप पढ़ेंगे पॉलिटी में। और वर्तमान में अभी 3 सदस्य है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य सदस्य हैं, ठीक है। अब बहुत चर्चा में रहा, कहा था जो चर्चा में होता पर्चा में आता है, क्वेश्चन पेपर में आता है, ध्यान से आप जाएंगे। और इस छांटने वाला भी इस पर क्वेश्चन इस पर दे सकता है, ये कौन से सदस्य जो है इसमें नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों के लिए नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन से सदस्य नहीं होंगे, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान लें कि 3 ही सदस्य है। कौन कौन है? प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखें, हाल ही में कौन सा शहर ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? कौन सा सदस्य है? तो राइट आंसर है आपका ये डी, नई दिल्ली। कौन सा? नई दिल्ली। कब हुआ है? 5 से 7 जुलाई 2023 को हुआ है, ठीक है। इंदौर 6वां बार सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है, मध्य प्रदेश में है। वाराणसी जो है, इसको 2023 का क्या किया है? SCO शंघाई सहयोग संगठन की पर्यटक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी से बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन देखें कि हाल ही में किस संस्था ने ऊंच समुद्रों की रक्षा के लिए, ध्यान दें, ऊंच समुद्रों की रक्षा के लिए, किसके लिए? रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाया है? तो राइट आंसर होगा आपको संयुक्त राष्ट्र, इसको UN भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है। और ये है ADB, एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में विश्व की पहली महिला, देखिए पहली महिला कबड्डी लीग की मेजबानी किसने किया है? देखिए विश्व की पहली महिला है, ये बहुत चर्चा में, एक तो महिला से संबंधित करंट अफेयर्स है और पहली भी है और चर्चा में भी रहा। विश्व की पहली महिला कबड्डी लीग की मेजबानी किसने किया? तो पर्चा होने की संभावना बनती है इसकी, तो चर्चा में होता है, पर्चा में आता है। राइट आंसर होगा आपका दुबई। कहाँ हुआ? दुबई में हुआ है।
देश का नाम पूछ ले तो यूएई, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। और कि किसने मेज़बानी की, मेज़बानी दुबई ने किया। और इसका विजेता कौन रहा, चलिए आपका विजेता रहा ये कोलकाता जो है विजेता रहा, विजेता रहा, कोलकाता विजेता रहा। और भारत से 2 टीमें गया था, एक कोलकाता एक पंजाब की टीमें गया था। कौन कौन, एक कोलकाता और एक पंजाब की टीम गया था। 1 करोड़ का इस पर इनाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या कि हाल ही में किस देश ने महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता। ठीक है, तो राइट आंसर होगा भारत। किसने जीता, अपने भारत ने जीता। तो इसकी मेज़बानी किसने किया और किसको हरा कर किया, तो इसकी मेज़बानी किया जापान ने। कौन था, होस्ट कंट्री कौन था, जापान था। किसे हरा करके जीता, तो कोरिया को हरा करके जीता, हरा करके। ठीक है, कोरिया को हरा करके जीता, दक्षिण कोरिया को हरा करके जीता। मेजबान जापान था। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में परिसीमन का गठन किया गया या परिसीमन किया गया। अभी हाल ही में किस राज्य में, तो राइट आंसर होगा असम में। कि हाँ, असम में किया गया। ठीक है, तो इससे संबंधित कई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, वहाँ लोकसभा और विधानसभा का, लोकसभा एंड विधानसभा के सीटों का परिसीमन हुआ। ठीक है, तो तो परिसीमन आयोग का गठन किया था। परिसीमन आयोग का गठन किस आर्टिकल के द्वारा किया जाता है, आर्टिकल 82, आर्टिकल 82 के द्वारा किया था, ध्यान देंगे और चर्चा में है। ठीक है, आर्टिकल 82 के द्वारा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। चलिए, जो असम राज्य में परिसीमन आयोग का गठन किया गया, परिसीमन किया गया, तो इससे संबंधित यहाँ पूछा जाएगा, यहाँ विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो 126 है। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो 14 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो 7 है। ठीक है, तो ये परिसीमन जो किया गया है, इसमें सीटों की संख्या बढ़ाई नहीं गई है, सिर्फ अदला बदली किया गया। जो कुछ सीट जो है रिजर्व था उसको जनरल किया गया, जो जनरल था रिजर्व किया गया, या नए क्षेत्र बनाया गया। नंबर ऑफ कंस्टिट्यूंसी सेम ही रहा। ठीक है, लेकिन निर्वाचन क्षेत्र सेम ही रहा, लेकिन उसके क्या क्षेत्र में अदला बदली किया गया, ये नए नाम से क्षेत्र बनाया गया, लेकिन सीटों की संख्या में कोई न कमी की गई न बढ़ाई गई इसमें। ठीक है, और इसके परिसीमन आयोग का जो डिसीजन आता है, इसका जो रिपोर्ट आता है, उसको किसी भी न्यायालय में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और भारत में अभी तक कुल 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया, 1952, 1962, 1972 और 2002 में गठन किया गया। और आगे पूरे देश के लिए 1 बार परिसीमन किया जाएगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए नए संसद भवन का निर्माण हुआ है, कि क्योंकि अब पूरे देश में परिसीमन किया जाएगा तो लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है, और 2 बार संविधान संशोधन करके परिसीमन आयोग को टाला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन रहा कि हाल ही में दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है, तो राइट आंसर होगा ए, फ्रांसवा बेटनफोर्ड बन गई है, फ्रांसवा बेटनफोर्ड। और किस देश की है, तो फ्रांस की है, ये फ्रांस की है। ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी लोरियल की मालकिन है, लोरियल की मालकिन है, लोरियल। ठीक है, उसकी मालकिन है। 8 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में भारत ने ध्यान देंगे, भारत ने पाकिस्तान और चीन की हरकतों पर नज़र रखने के लिए किस ड्रोन को शामिल किया है, या भारत ने पाकिस्तान और चीन की हरकतों पर नज़र रखने के लिए सीमा पर किस ड्रोन को लगाया है। देखिए क्या है, तो राइट आंसर होगा ए, हेरोन मार्क 2। कौन सा, हेरोन मार्क 2। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नव निर्मित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह कन्वेंशन सेंटर का नाम क्या दिया गया। 4 नाम रखा होगा, सब मंडप ही है, मंगल मंडप है, भारत मंडप है। राइट आंसर होगा भारत मंडप। कौन सा मंडप, तो भारत मंडप। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार विश्व कॉफ़ी, ये हॉकी नहीं कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। राइट आंसर होगा बेंगलुरु में। और यहीं पे कॉफ़ी से संबंधित यहाँ क्या है, हेडक्वार्टर है, उसके बोर्ड का हेडक्वार्टर है, कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में ही है।
और सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक में ही होता है। कर्नाटक, बेंगलुरु क्या है? कर्नाटक की राजधानी है, ठीक है। कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। 11वां नंबर क्वेश्चन, अमृत भारत स्टेशन योजना में बिहार के कितने स्टेशन को शामिल किया गया? देखिए, इसे बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स है। राइट आंसर होगा बी 49 को शामिल किया। कुल इसमें 1309 स्टेशन को शामिल किया जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले चरण में सिर्फ 508 को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें से बिहार के कितने हैं? 49 है। बिहार के कितने हैं? 49 है। 6 अगस्त 2023 को इसकी विकास की आधारशिला रखी गई है, फाउंडेशन किया गया। 12 नंबर क्वेश्चन है कि चौथे कृषि रोड मैप के तहत कृषि कार्यों पर खर्च का प्रावधान किया गया। कितने खर्चों का प्रावधान किया गया, या इसके लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है, इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया? राइट आंसर होगा सी 1.62 लाख करोड़ रुपये, ठीक है। 1,62,00,000 रुपये इसके लिए खर्च का प्रावधान किया गया है, ठीक है। चलिए तो इस पर क्वेश्चन आएगा कि चौथे कृषि रोड मैप की शुरुआत कब हुई? तो 1 अप्रैल 2023 को, ठीक है। 2023 को। पहला कृषि रोड मैप कब लागू हुआ था? तो 2008 में लागू हुआ था। इस सबसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स से। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो बिहार इसमें दूसरे स्थान पर है। बिहार दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? यूपी है। कौन है? यूपी है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में बिहार में प्रथम स्थान कौन है? प्रथम स्थान होगा आपको पूर्वी चंपारण। कौन सा? पूर्वी चंपारण। सबसे अधिक लेबर पूर्वी चंपारण में। लेबर हब के मामले में प्रथम स्थान पूर्वी चंपारण। 15 नंबर आज का अंतिम क्वेश्चन है, बिहार का औसत साख जमा अनुपात क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, ठीक है, कितना है? इससे संबंधित क्वेश्चन पिछले 68वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। इस पर राष्ट्रीय स्तर का पूछा था। तो राइट आंसर होगा सी 51 है, ठीक है। 51 है। और बिहार में सीमांचल में सबसे अधिक है। कहाँ? सीमांचल में सबसे अधिक है, ठीक है। सीमांचल में सबसे अधिक है। और पूर्णिया में, अगर जिला में पूछ लिए तो पूर्णिया का सबसे अधिक है सीडी रेशियो। पूर्णिया का सबसे अधिक है सीडी रेशियो। यहाँ पर 87.99% है, ठीक है। 2015-16 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ने एक मीटिंग में कहा था बैंकों को कि आप सीडी रेशियो ठीक करें, आप लोन अधिक दें किसानों को, लोग ज़रूरतमंदों को, ठीक है। ये संबंधित क्वेश्चन है। चलिए तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। लाइक कमेंट और शेयर करें, और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।